अगर मैंने मेरी कंपनी में 300 करोड़ की हवाई जहाज खरीदी है, मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। कितने लोगों को लगता है? नमस्कार, ये वीडियो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग, फ्रॉड, इन सब चीज़ों पे है। एक इवेंट हुआ था कलकत्ते में, सीए इंस्टीट्यूट ने किया था। वहाँ कुछ जब सवाल जवाब हुए थे, वहाँ जब ये सवाल मुझसे पूछा गया था, ये मैंने उसका जवाब दिया था। और कुछ जो सवाल जवाब हुए थे उसके कुछ अंश इस वीडियो में हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको एक हास्य व्यंग्य की एक कविता सुनाता हूँ, जो कुछ पंक्तियाँ मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखी थी। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। कविता सुनिए, फिर वो वीडियो देखिए। एक भला व्यापारी, उसको चाहिए मुनीम, 2 और 2 कितने, आता गणित महीन। 2 और 2 कितने, आता गणित महीन। आदमी था ईमानदार, उसने कहा 4। आदमी था ईमानदार, उसने कहा 4। इस भले व्यापारी ने उसे दिखाया द्वार। 5 और 5 कितने, किसी ने कहा 10। 5 और 5 कितने, किसी ने कहा 10। जवाब सुनते ही सेठ जी गए झुलस। फिर आए एक सज्जन, बहुत ही सीधे साधे। फिर आए एक सज्जन, बहुत ही सीधे साधे। सोचने लगे सेठ जी, क्या इनमें है वो इरादे। सेठ जी ने पूछा, 2 और 2 कितने होते हैं बताइए। 2 और 2 कितने होते हैं बताइए। सज्जन ने कहा सेठ जी से, कान पास में लाइए। सज्जन ने कहा सेठ जी, कान पास में लाइए। 2 और 2 होते उतने, जितने आपको चाहिए। 2 और 2 होंगे उतने, जितने आपको चाहिए। बस आप मुझे बताइए, कितने आपको चाहिए। भला व्यापारी हुआ बहुत खुश, जोड़ी इस सज्जन से ही चाहिए। आप ही हमारे मुनीम हैं, कल से आ जाइए, कल से आ जाइए। तो यही होता है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। अब ये वीडियो देखिए जो कलकत्ते में शूट हुआ था। अगर मैंने मेरी कंपनी में 300 करोड़ की हवाई जहाज खरीदी है, मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। कितने लोगों को लगता है? 2x2 लगाऊं। गुड बिजनेस, ग्रेट वैल्यूएशन, यही मेरा तथ्य है पिछले 25 साल का। ये अगर मैं बॉक्स बनाऊं, टाइटन जूलरी रिटेलर पकड़ते हैं, बॉक्स 4 में है। ग्रेट कंपनी, ग्रेट वैल्यूएशन में पहुंच गई है। एक कंपनी थी जो इसी सेक्टर में, उसका नाम है कल्याण ज्वेलर। करीब 1 साल पहले मैं रमेश कल्याण सुंदरम से सिंगापुर में मिला था, जो एयर हैं, प्रोमोटर फैमिली से हैं, और तब उनका वैल्यूएशन बहुत कम था, 100-125 का शेयर। बाय द वे, प्लीज डोंट टेक एनी स्टॉक एज अ रिकमेंडेशन। काइंडली जाके खरीद मत लीजिएगा प्लीज, मैं आपको सिर्फ एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं। तो कल्याण ने मुझसे पूछा कि अजय, टाइटन वहां क्यों ट्रेड करता है 80 मल्टीपल पे, मैं क्यों 15-20 पे ट्रेड करता हूं। और फिर उसने एक सवाल किया मुझसे कि यार, ये अगर मेरे पास हवाई जहाज है कंपनी में, प्रॉब्लम क्या है? कितने को लोगों को यहां लगता है कि अगर कोई कंपनी में हवाई जहाज खरीद लेता है 300 करोड़ की तो प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए। एंड आई वांट अ वेरी फ्रैंक डिस्कशन। अगर मैंने मेरी कंपनी में 300 करोड़ की हवाई जहाज खरीदी है, मेरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। कितने लोगों को लगता है? फैंटास्टिक। कितने लोगों को लगता है नहीं खराब है? वेरी फ्यू। एंड हियर आई डिसएग्री विथ एवरीवन जिसको लगता है खराब है। अब मैं बताता हूं क्यों। हमने वो कल्याण ज्वेलर खरीद लिया बिकॉज मैं परसेप्शन देख रहा था कि बाजार को क्यों कल्याण खराब लगता है। हवाई जहाज खरीद लिए कंपनी में। अब आप समझिए, करीब 15 साल पहले जिंदल स्टील एंड पावर का एक नया स्टील प्लांट आने वाला था, कहीं उड़ीसा में। स्टील प्लांट कहां लगते हैं? कलकत्ते के शहर में लगते हैं, बालीगंज में लगते हैं, अलीपुर में। कहां लगेंगे? एग्जैक्टली। एयरपोर्ट है वहां? नहीं है। नवीन जिंदल ने सबसे पहले क्या बनाया था? एयर स्ट्रिप। हम हवाई जहाज से उतरे थे कि मैं डिलीजेंस करना था, जमीन है कि नहीं, प्लांट लगेगा कि नहीं, आयन और है कि नहीं। तो सर आपने हाथ उठाया था ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। तो अगर नवीन जिंदल स्ट्रिप बना रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है? पहली चीज, कल्याण ज्वेलर्स की बात करते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की फैमिली पिछले 60 साल से गोल्ड बनाती है। उनकी शुरुआत हुई थी केरला के एक छोटे से गांव से। आज भी उस गांव में ही रहते हैं वो। उस गांव के पास कोई हेलीपैड नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है। वो कैसे जाएगा? उसके ऑल ओवर इंडिया स्टोर हैं। 10,000 करोड़ की किसी की कंपनी की टर्नओवर है, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या फर्क पड़ता है 300 करोड़ रुपए की हवाई जहाज से? उसके लिए हवाई जहाज गाड़ी है, उसका कम्यूटिंग है।
और आप समझ लीजिए जो इंसान हवाई जहाज ओन करता है ना, उसकी जिंदगी एकदम बकवास है, टाइम ही नहीं है। दिस वॉज द ओनली डिस्कनेक्ट। एवरीवन थिंक्स हवाई जहाज कंपनी में ओन करना इज बैड, आई डोंट थिंक सो, इट्स द कॉन्टेक्स्ट। अगर 100 करोड़ की टर्नओवर है तब मैं 300 करोड़ की हवाई जहाज कर रहा हूं, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो कमिंग बैक, सो देन कल्याण वॉज एट अ जंक्चर कि वो 1 वाले बॉक्स में है, टाइटन 4 में है, और इसके पहले जितनी कंपनियां आई थी ज्वेलरी में, सारे चोर निकले थे। उनके नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को सब मालूम है, सारी लिस्ट हुई थी, सारे चोर, कोई पैसा लेके बाहर भाग गया, कोई यहां भाग गया, वो भाग गया। तो परसेप्शन वॉज कि यार कोई अच्छा सुनार हो ही नहीं सकता इंडिया में। कल्याण ने वो करके दिखा दिया। आई डोंट थिंक सीजी इशू है जो एक कनेक्ट है, स्टॉक री रेटिंग। अब हमारे सेनको की बात करते हैं। आईपीओ आया, कोई खरीदना ही नहीं चाहता है। सेनको की अगर आप कहानी सुनना चाहें, इनफैक्ट मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुनाता हूं। जब पहली बार मैं संजय से यहाँ मिलने आया था सेनको पे डिलीजेंस करने के लिए, तो तब शुभंकर जो ओनर हैं सेनको के, वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे। तो मैं संजय से मिला, मैं सॉल्ट लेक वाले स्टोर में गया, डिलीजेंस किया सारे, और इनके स्टाफ 10-10, 15% काम कर रहे हैं यार, वो तो कमाल की बात है। तो मैंने संजय से बोला कि यार तुम तो मारवाड़ी हो, हाउ आर यू स्टक विद अ बंगाली एंटरप्रेन्योर एंड इज देयर एन एग्रेशन? हाउ ही डिस्क्राइब शुभंकर? इट्स वन ऑफ द स्टोरीज ऑफ माई लाइफ। ही सेज, अजय जी, क्रिएटिविटी तो बंगाली की है, एनर्जी पंजाबी की है, और पैसे के बारे में बनिए की तरह सोचता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, दोज वर द वे ही डिस्क्राइब्ड हिज बॉस। ऐसे यार इस बंदे से तो मिलना पड़ेगा। अब सेनको कहाँ है? एकदम वहां नीचे में है, 1 वाले बॉक्स में है। टाइटन जी वहां पहुंच गया है। तो अगर ठीक ठाक लोग हैं, एक इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, तो एक इंडस्ट्री में भी आपको अलग अलग बॉक्स वाली कंपनियां मिल जाएंगी। आई विल रश थ्रू नाउ। इंडिया में 5000 कंपनियां हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम बाजार महंगा सस्ता मत देखिए, ऐसे सवाल मत पूछिए कि सर बाजार महंगा लगता है, स्मॉल कैप महंगा लगता है, मिड कैप महंगा लगता है। कौन सा शेयर महंगा है ये पूछिए, कौन सा सेक्टर महंगा है उस पर काम करिए। आपके बाजार में एट एनी पॉइंट इन टाइम आपको ये 4 बक्सों में शेयर्स मिलेंगे। अगर किसी ने बेंजामिन ग्राहम पढ़ी है, उस किताब के 2 ही काम के चैप्टर बचे हैं, बाकी सब बकवास है, बेंजामिन ग्राहम मत पढ़िए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मैं बजाज को एनालाइज करूं, सॉरी मैम, इज कैन आई फाइंड शेयर्स जो इस लाइन के नीचे हैं। अगर शेयर्स इस लाइन के नीचे हैं, मुझे इंटरेस्ट है, 1000, 2000, 500 शेयर मिलेंगे। उन शेयर्स में से मुझे 20-25 शेयर ढूंढने हैं जो मेरे मोती हैं, और ये मूवमेंट लगा रहता है बाजार में। और मैं आपको गारंटी देता हूं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं इंडिया में जो सारे G2G में ऊपर ग्रेड बन चुके हैं, पैसे नहीं बनेंगे सर। तो माई जॉब एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इज नॉट इंडिविजुअल स्टॉक्स ओनली। मैं फ्रेमवर्क में इन्वेस्ट करता हूं, मेरा काम है सिर्फ इसमें खेलना बस। और मैं लॉन्ग शॉर्ट फंड भी चलाता हूं। लॉन्ग शॉर्ट फंड मतलब, लॉन्ग मतलब नीचे खरीदना ऊपर बेचना, शॉर्ट मतलब ऊपर बेचना नीचे खरीदना। मेरा काम दोनों है। शॉर्टिंग कीप्स मी ऑनेस्ट, कि मैं हमेशा हर शॉर्ट स्टॉक को एकदम ऑनेस्ट, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से देखता हूं। और मेरी जो एनालिस्ट टीम है ना बॉम्बे में और सिंगापुर में, हर एनालिस्ट को महीने में एक शॉर्ट आइडिया देनी पड़ती है, भले ही मैं पोर्टफोलियो में डालूं या ना डालूं। इट कीप्स द एनालिस्ट ऑल्सो ऑनेस्ट कि सर, बिकॉज अगर आप सिर्फ लॉन्ग सोचने लग जाएंगे ना, गुड ग्रेड, बर्बादी होती है। इफ यू वांट टू बी ऑनेस्ट, इफ यू वांट टू लर्न, हर महीने एक शेयर ढूंढिए कि सर ये क्यों नहीं चलेगा। तब आपका पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है ना, आप खुद एनालाइज करिए, ये तो सिमिलर स्टोरी है। आई एम जस्ट गिविंग यू थॉट्स। सो दिस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क। बाय गुड टू ग्रेट, अवॉइड ग्रेट टू गुड, और सेल ग्रेट टू गुड। Broadly, Indian financials are cheap, Indian consumers expensive. I think a lot of small and mid caps in India have not become great companies, but they have become great expensive companies where ambassadors are actually selling at Ferrari prices. और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, अगर किसी को शायरी में शौक है सुनने का, कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत अच्छे शायर हुए थे। गजब की उनकी एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं, सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे, सच उतना ही होता है, न ज्यादा न कम। सच कभी घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। शेयर बाजार में आज के दिन आपको बहुत सारी चीजें बहुत प्यार से सजा के दी जा रही हैं, और जहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि
एटलीस्ट 10 कंपनियां हैं जो लास्ट 3 साल में आईपीओ हुई है, मैं गारंटी देता हूं 0 जाएंगी अगले 5 साल में, गारंटी में लिख के दे सकता हूं। नाउ व्हाट आर द थीम्स आई इन्वेस्ट इन, यहां आपको थोड़ा फायदा होगा सर। चलिए थैंक यू। थीम्स आई इन्वेस्ट इन ऐसे याद कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ, मैंने विवेक एक जी भी ऐड किया आज, ठीक है ना, वो नया है तेरे लिए। आई विल स्टार्ट उल्टा, आई विल स्टार्ट विद जी। कौन गेस करेगा जी क्या है? चॉकलेट, एक्चुअली मेरा चॉकलेट नहीं, चॉकलेट देता आप लोगों को। अरे वाह सर, वेल डन, आप तो मिले, आप आ जाइए यहाँ। सो पहला तो गुड टू ग्रेट है, जी टू जी, बट गुड टू ग्रेट नहीं है, अवॉइड ग्रेट टू गुड, टू है बीच में, ठीक। एफ इज फाइनेंशियल्स, एनीथिंग यू टेक इन फाइनेंशियल इज लो पेनिट्रेशन, बट फाइनेंशियल की मैं आपको एक पुड़िया दे देता हूं, ये आपको काम आएगी। वो एनालिसिस में एक्चुअली दिखा देता आप लोगों को। एक कॉन्सेप्ट होता है रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है, मैं आपको अगले 20 साल की पुड़िया दे देता हूं, ये अगर गलत हुआ ना, आप मेरे को गोली मार दीजिएगा 20 साल बाद, ठीक है। इफ रिटर्न ऑन एसेट ऑफ अ बैंक is less than 1.75%, do not buy it. And if the return of asset of an NBFC is less than 2.5%, don't buy it. पहला, ठीक है, इसलिए हट जाऊं, रिपीट का तो सर पैसा लगेगा। Okay, so what I said was, हमको तो नहीं दिया ना बाबू, हमको तो फ्री में बुलाया, 1 घंटा वेट भी कराया। मेरा 3:20 का टाइम है, मेरा बता देना, मैं 3:20 पे कटने वाला हूं, सॉरी। सो 1.75% से कम है रिटर्न ऑन एसेट, मत खरीदिए। एनबीएफसी का 2.5 से ज्यादा कम है तो मत खरीदिए, पहला। अगले लास्ट 5 साल में अगर किसी भी साल रिटर्न ऑन एसेट 1% से नीचे नहीं गिरा है और ये शेयर 15 पी मल्टीपल के नीचे है, छाप लीजिए। अब आते हैं ई फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, द केपेक्स साइकिल ऑफ इंडिया, आवर भारत। ये नासा की तस्वीर है, 2012 में उन्होंने ली थी, पूरे दुनिया का लिया था, नाइट स्काई ऑफ द वर्ल्ड। ये 2016, फर्क देखिए, बत्ती जल रही है ना, दिवाली दिवाली दिवाली। ये 2023, वो हाई रेस थी, लो रेस है। इसका तात्पर्य समझिए, 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स है इंडिया के, मैंने इसे अपना बंगाल भी प्यारा डाला है, फाउंड्री आयन और हमारे यहाँ था। नॉर्थ ईस्ट एक क्लस्टर है, दिल्ली वाला एनसीआर, एक महाराष्ट्र नासिक अपना वो क्लस्टर, और बैंगलोर ये क्लस्टर। वर्कफोर्स कहाँ है? बीमारू जगह में, बिहार, यूपी एंड सो ऑन। ये वर्कर कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। अगर हमने सड़कें पहुंचा दी, ये है यूपी, बिहार, झारखंड, देखिए फर्क देखिए, दिस इज रियल एंड दिस विल कंटिन्यू। अगर आप सड़कें बना देते हैं, बिजली दे देते हैं और सिर्फ होप दे देते हैं व्यापारी को कि उसका कल आज से बेहतर होगा, डिमांड आएगी, व्यापारी बहुत स्मार्ट है, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, वो धंधा बना लेता है। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रोड्स एंड जीडीपी। सड़कें बना दीजिए, पूरी दुनिया बदल जाती है। ये केपेक्स साइकिल है, महेश हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जेफरीज के, उनके साथ मैंने एक टॉक भी किया था, यूट्यूब में देखने लायक है, बहुत बढ़िया डिस्कशन था। केपेक्स साइकिल इंडिया की भी 7 साल बची है, इसमें बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हैं, नहीं तो केडीआई जी के पास जाएगा, उनको मैंने पुड़िया दे दी है। अब आता है डी, डॉलर एक्सपोर्ट्स। वी आर अ डिप्रिशिएटिंग करेंसी, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, मैं हर चीज में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। सी इज चेंज, ये बहुत जरूरी है। जहां भी इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बदल रहा है, एग्जाम्पल पेंट्स, मैं 2 साल से एकदम चढ़ के पहाड़ पे कह रहा हूं कि पेंट्स की बर्बादी है। क्यों? एक तो G2G हो गया, महंगा था, 20,000 करोड़ की कैपिटल डिप्लॉयड है पूरी पेंट इंडस्ट्री में फॉर लास्ट 40 ईयर्स, जिसमें 11,000 करोड़ एशियन पेंट ने डाला है, 9,000 करोड़ सबने मिलकर डाला है। इन द हिस्ट्री ऑफ पेंट्स नो कंपनी इज इन्वेस्टेड मोर देन 1 to 2% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड। कोई 200 करोड़ का प्लांट डालता है, कोई ये आता है, कोई आता है। पहली बार हुआ है बिरला जी ने एक साथ 10,000 करोड़ डाला है, 6 फैक्ट्रीज, 20,000 करोड़ कैपिटल डिप्लॉयड, 10,000 करोड़ से बढ़ती है, 30,000 करोड़ हो जाती है। सप्लाई इज गॉन अप 50%, डिमांड गोज अप एट 6। क्या होगा? अब हमारे कुछ व्यापारी दोस्त हैं, पेंट के डीलर हैं, एशियन पेंट तो एकदम बंदूक पे वो रख के कहते हैं कि कैश में दे बबुआ, नहीं तो नहीं दूंगा, टिंटिंग मशीन का 1.5 लाख रुपया लूंगा। बिरला जी क्या करेंगे? क्रेडिट पे देंगे, टिंटिंग मशीन फ्री देंगे,
तो आप अगर 10 बक्से रखते थे, 10 बैरल रखते एजीएन के, अब बिरला जी के 2 तो रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो एजीएन में थोड़ा तो मार्केट शेयर लॉस होगा। यही थीसिस थी, चेंज, ठीक। और 10 साल तक पकड़ के रखिएगा, ये वादा करना पड़ेगा। जहां चेंज आता है, स्पेशली प्राइवेट इक्विटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, रेयरली होता है कि मनपसंद बेवरेज जैसा काम होता है, जहां कोई कंपनी पैसा डालती है और देखती नहीं है क्या कर रहा है। डिलीजेंस तो करना पड़ता है, पूछना तो पड़ता है। आपने घोड़ा खरीदा है सर, घोड़ा खरीदा, एक बार देखोगे ना नाल ठीक है कि नहीं, हेल्दी है कि, थोड़ा भगाओगे तो डरबी में ले जाके, कि फोन में ही देख लिया, डिजिटल या इंस्टाग्राम में बहुत सुंदर लग रहा है, खरीद लिया, पता चला खच्चर है। घोड़े के कान छोटे होते हैं, खच्चर के कान बड़े होते हैं। ये मेरे को पता चला जब वैष्णो देवी चढ़ रहा था मैं, उसके वाले साला पता ही नहीं था। खच्चर का भी काम आता है, ऐसा नहीं है। अब आता है ब्रांड, प्राइसिंग पावर। विवेक हंस रहा है, ही नोज। ये आप लोगों को पता है क्या है? अब आते हैं ए। कौन बताएगा ये क्या है? कौन था ये? सर आप तो कमाल निकले सर, आपका नाम बताइए, आपके तो चरण मुझे छूने पड़ेंगे। एक्चुअली यू आर राइट। ये मेरा G2G चैनल है, मैंने अभी नाम चेंज किया है। विवेक हैज बीन द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस चैनल, थैंक्स टू हिम। जो मैंने किया है, आई एम रियली हैप्पी टू डू इट। एंड आप लोग, काफ़ी लोग से मैं आज सुबह से मिला हूँ जो मेरे काफ़ी वीडियोस देख चुके हैं, बहुत खुश हैं। और आप लोग काफ़ी लोग मुझे कहते हैं सर आपके सब्सक्राइबर नहीं है। सर प्लीज डोंट बॉदर अबाउट माई सब्सक्राइबर्स, प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आई डोंट केयर। यू नो वॉट मैटर्स इन लाइफ? वन टाइगर leading 100 sheep, not one sheep leading 100 tigers. अगर मुझे 100 शेर मिल गए ना, जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा इंस्पायर हो रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, मेरे लिए बहुत है। तो काइंडली चिंता ना करें, जिसको देखना है देखेगा, जिसको नहीं देखना है नहीं देखेगा। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए बना रहा हूं कि मैं अपनी कहानियां, मेरे बाप की कहानियां, मेरे जीजा जी यहाँ बैठे हैं, मेरा भाई यहाँ बैठा है, मेरा फर्स्ट कजन ललित बैठा है, बहुत सारी कहानियां जो मैं सुनाता हूँ, इनसे सीखता हूँ। रश्मि रति मेरे जीजा जी ने 3 हफ्ते पहले किताब दी कि गुट्टू, मेरा घर का नाम गुट्टू है, तू पढ़। मैं मंत्र मुग्ध हो गया उस किताब से। क्या डेप्थ है थिंकिंग उस आदमी की। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये मेरे जीजा जी की देन है, मुझे थोड़े ना मालूम था, मैं तो सिंगापुर में बैठा हूं। ज्ञान तो मेरे देना आता है, आप लोग देख ही रहे हैं। काफी चीजें जो सीखी है ना, इनसे सीखी है, कलकत्ते में सीखी है, गलतियां करके सीखी है। ये 3 वीडियो जरूर देखिएगा। पहला है नीलकंठ मिश्रा, IIT JEE रैंक 4, मोदी जी के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और मैं अगर अच्छी हिंदी बोलता हूं, अगर आप लोगों को लगता है मेरे से बेहतर हिंदी बोलते हैं, আমি বাংলা ভালোই बोलते পারি, কিন্তু नेक्स्ट टाइम बांग्ला बोलबो। दूसरा है ये केमिकल लोचा, ये जिंदगी पे है, शेयर बाजार पे बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ऑक्सीटोसिन एंड द वर्ल्ड इज मूविंग फ्रॉम डोपामिन, 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 पागल कर रहा है हमें। और तीसरा ये महेश जी का है, ये मेरे नासिक के मित्र हैं, हमने 25 साल की यारी है, जेफरीज में, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ इंडिया। कमाल की एनालिसिस करते हैं, कमाल, माशाल्लाह। अब कल मैंने ये राइट वाला वीडियो रिलीज किया है, लेफ्ट वाला, बच्चों को जरूर दिखा दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आइडियली अगर मुझे मौका दिया जाता ना, मैं आज शेयर बाजार की बात ही नहीं करता, सिर्फ AI की बात करता। ऑनेस्टली कह रहा हूं, इट इज सो रिस्की, स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी जॉब्स। आई एम सॉरी टू से दिस। आप ये वीडियो देखेंगे, आप खुद ही समझ जाइएगा कि आपको अपने बिजनेसेस में क्या शिफ्ट करना है अगले 10 साल। नहीं तो दुनिया इतनी बदल रही है हमारे सामने। ये 2 वीडियोस तो काइंडली देखिएगा। इट इज नॉट सेल्फ प्रमोशन, आप ही का फायदा है।